Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका एक टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। या आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक जनरल केस ले लो, तो क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी कंजर्व रहती है? जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, बट वो चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में। तो इसी चीज़ को हम प्रूव करेंगे और बेस बनाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो ये शॉर्ट ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट आपके हर एक एंटी टेस्ट में पूछा जाता है। अगर आप नस्ट की बात करो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपके 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। यूईटी में सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत फेवरेट टॉपिक है। प्यास जीके के अंदर, एनईडी के अंदर, मेहरान के अंदर, तो आपके हर एक एंट्री टेस्ट के अंदर, एनटीएस इंक्लूडिंग एनटीएस, ऑल एंट्री टेस्ट, उनके अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हाईलाइटेड टॉपिक है। यहाँ से काफ़ी दफ़ा चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। मेक श्योर कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आप इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस चाहते हो अपने एंट्री टेस्ट के लिए फॉर योर 2026 एडमिशंस, सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और इसके बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर लो। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसी तरह की डिटेल के अंदर अपनी प्रिपरेशन चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे बैच का भी हिस्सा बन सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट के हमारे पास जो टॉपिक है इसको डिटेल में देखते हैं। स्टूडेंट्स, टॉपिक है सिंपल पेंडुलम का, जो कि एसएचएम परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि हाउ एनर्जी इज कंजर्व्ड इन एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एनर्जी है वो कैसे कंजर्व रहती है, यानी हम बात करेंगे कि क्या टोटल एनर्जी हमारे पास कंजर्व रहेगी। इस चीज को हम प्रूव करके देखेंगे, इस चीज का हम प्रूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। अब सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है तो एज यू नो ऑल कि सिंपल पेंडुलम में हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा कि यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड बनेगा मैक्सिमम पॉइंट पे और यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड बनेगा। ये मीन पोजीशन ओ है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। एक यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन बनती है एंड यू नो कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है, और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जीरो, क्योंकि बॉडी ऑलमोस्ट रुक जाती है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। सेम गोज फॉर दिस पॉइंट कि यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होगी। तो यहाँ पे आप लोग देखो, हमने पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। अब मुझे किसी एक पॉइंट पे बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी किस तरह निकाल सकते हो? तो किसी एक पॉइंट के बीच में आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो बाय अ फार्मूला दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। अब x इज अ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम। कोई भी हमारे पास ये पॉइंट है उस तक का डिस्प्लेसमेंट दैट इज x। ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नहीं है। अगर ये मैक्सिमम हो जो कि इन दोनों पॉइंट्स पे बनता है तो यहाँ पे ये x नॉट बन जाता है, लेकिन किसी पॉइंट पे ये x रहता है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। अब मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होगी? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? सो सिंपल, हाफ के एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स क्या बन जाएगा? एक्स नॉट बन जाएगा, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूलाज क्लियर हुए? पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पॉइंट, जो कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। उसके बाद हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर आप काइनेटिक एनर्जी देखो तो वो हमारे पास कितनी बनती है? दैट इज हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल ये सिंपल पेंडुलम है। इस सिंपल पेंडुलम में आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो वो इसके इक्वल है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी एट मीन, मीन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जैसे मैंने आपको बताया कितनी होगी? मैक्सिमम होगी। तो मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो मीन के ऊपर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? दैट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो हमारे पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है मीन पे वो कितनी हो जाएगी? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगी। बट यहाँ पे हमने एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो कि एक्सट्रीम पे होती है वो भी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर निकली, और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो भी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर निकली है। तो अब हम ये चेक करेंगे क्या टोटल एनर्जी भी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर निकलती है?
तब हम बोलेंगे एनर्जी कंजर्व है। अब मुझे बताओ टोटल एनर्जी हम निकाल कैसे सकते हैं? आप बोलोगे सो सिंपल, टोटल एनर्जी तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही हमारे पास होता है ना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास यानी किसी पॉइंट पे वो कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी किसी पॉइंट पे, यानी हम किसी पॉइंट पे इस पेंडुलम में किसी पॉइंट पे हम टोटल एनर्जी निकालना चाहते हो। हमें पता है कि एक्सट्रीम पे सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, हमें ये भी पता है कि मीन के ऊपर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल जीरो, यहाँ पे पोटेंशियल होगी काइनेटिक जीरो, लेकिन किसी पॉइंट पे पोटेंशियल भी होगी काइनेटिक भी होगी। तो वो देखते हैं, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी पड़ी थी हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स का स्क्वायर। तो ये आप लोग देखो, ये माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर ये हमारे पास इस प्लस के हाफ के एक्स स्क्वायर से कैंसिल हुआ, तो पीछे हमारे पास टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ गई, दैट इज हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। सो हैंस प्रूफ के जो टोटल एनर्जी है वो भी हमारे पास क्या रहती है, कंजर्व रहती है। यानी अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें, एस एच एम जो परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर है, तो उसके अंदर भी एनर्जी टोटल क्या रहती है, कंजर्व रहती है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसी तरह के शॉर्ट ट्रिक्स, इसी तरह के कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, तो पास एजुकेशन सिस्टम अपना 25 अक्टूबर को एक न्यू बैच लेके आ रहा है। इस बैच में टारगेट किया गया आपकी तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट को। इन टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे अगर आप लोग नस्ट में जाना चाहते हो जिसका राउंड 1 22 नवंबर से शुरू हो रहा है, अगर आप यूईटी में जाना चाहते हो, अगर आप लोग जीकी प्यास में जाना चाहते हो, अगर आप सिंध वाली साइड पे हो तो आप लोग जाना चाहते हो मेहरान में, अगर आप एनईडी में, आप कायदे वाम में, दाऊद यूनिवर्सिटी में, आप किसी भी टॉप 9 यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तो अभी हमारे बैच का हिस्सा बनो। इस बैच का हिस्सा बनने के लिए इस नंबर पे अभी कांटेक्ट करो, इसमें आप लोग अपनी सीट को रिजर्व करो। यू विल गेट दिस बैच इन जस्ट 7,000, और ये वन टाइम पे करना है। इसी में आपको डेली लाइव क्लासेस अंदर आपको टॉप नॉच फैकल्टी पढ़ाएगी, डेली बेसिस पे आप लोगों की क्लासेस होंगी शाम 7 से 10:30 तक। आप लोगों के पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं क्योंकि हमारे पास जूम के ऊपर ये क्लासेस हो रही होती हैं, जूम में एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। इफ यू आर ट्रूली सिंसियर अबाउट 2026 एडमिशंस, अगर तो एक्सपेरिमेंट करने हैं ना, तो फिर तो टाइम वेस्ट हो जाता है कि आप लोग अभी इस चीज में पड़े रहो कि हम पार्ट 2 को तैयार कर लें। तो देखो तब तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा ना, पार्ट 2 को अगर आप तैयार करने पे बैठ के तो फिर तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। आप लोगों के पास ये राइट टाइम है टू टेक राइट स्टेप। नवंबर दिसंबर में एंट्री टेस्ट तैयार कर लो, उसके बाद अपने बोर्ड को तैयार कर लेना। बोर्ड के करीब एंट्री टेस्ट को तैयार करोगे ना, तब तो आधी से ज्यादा एंट्री टेस्ट वैसे ही गुजरे पड़े होंगे, और तब तो टाइम भी नहीं होगा, तब बोर्ड की टेंशन होगी, सेंड अप, प्री सेंड अप, कॉलेजेस में टेस्ट सेशन शुरू हुए हैं, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज के एक साथ टेस्ट आ गए। तो ये राइट टाइम है नवंबर दिसंबर में एंट्री टेस्ट तैयार करने का। अभी आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बनो जिसमें आपको पाकिस्तान की तमाम टॉप 9 यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी जस्ट 7,000 में। ये वन टाइम पे करना, हर महीने पे नहीं करना, ये 1 साल की फीस है। इसी में आपको पूरा रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, इसी में डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। अगर डेली की लाइव क्लासेस नहीं भी ले सकते तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी डेली की। तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। आपको वो टॉप नॉच की फैकल्टी पढ़ाएगी जो आप फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में जाते हो तो आपसे काफ़ी चार्ज किया जाता है। आपको वही फैकल्टी हमारे बैचेस में मिलेगी इन जस्ट 7,000। तो टाइम वेस्ट करना बंद करो, सीरियस हो जाओ अबाउट योर 2026 एडमिशंस। इंशाल्लाह ताला यू विल गेट in your desired university and desired discipline in 2026 इंशाल्लाह। मेक श्योर कि आप लोगों ने हमारे बैच को ज्वाइन किया हुआ है। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दे इजाजत। इस नंबर को अभी नोट करो, अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप करो कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच 2.0। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।